चलिए सीधा आपको करनाल लेकर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। मजाक करते थे, किस प्रकार का व्यवहार करते थे, एक वोट बैंक के रूप में उनको इस्तेमाल करते थे, परंतु कभी भी उनके वेलफेयर के लिए, उनके लाभ के लिए आज तक उन्होंने योजना नहीं बनाई। भाइयों, आज श्रमिकों को चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके तहत मकान बना करके देने का कार्य और निरंतर नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और जिसकी मैंने चर्चा की है कि एक घर में जो सुविधाएं देने की बात है, इनके समय के अंदर तो हम देखते थे कि हमारे श्रमिक को काम के ऊपर भी जाना होता था, परंतु अगर घर में गैस का सिलेंडर खत्म हो जाता था तो भाइयों 3 दिन तक तो गैस का सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगती थी। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के उस लाइन को समाप्त किया और उस माता बहन के घर के अंदर गैस का सिलेंडर कनेक्शन पहुंचाया, जिसके घर के अंदर आज तक गैस का सिलेंडर कनेक्शन नहीं था। भाइयों, वो भी देने का काम किया है। मनोहर लाल जी ने तो बड़े बड़े कार्यक्रमों के अंदर इस बात को सुनिश्चित किया कि अगर किसी माता बहन के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं है, 24 घंटे के अंदर उसके घर में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, ये सरकार, ये गरीब की मजबूती के लिए काम करने वाली सरकार है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में बैठ करके भाइयों गरीबों को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए नरेंद्र मोदी निरंतर कार्य करते रहते हैं। भाइयों, उसी का परिणाम है कि जब कोरोना का कालखंड था, जो हमारे छोटा व्यक्ति था, जो रेहड़ी पे काम करता था, फड़ी पे काम करता था, उसका भी कारोबार बंद हो गया, परंतु उस तक लगातार 10-10 हजार रुपए पहुंचा करके स्वामित्व इस योजना के तहत जो योजना बना करके उनको दोबारा फिर उस काम के ऊपर मजबूती से वो आगे बढ़े, वो पीछे ना रहे, ये नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया है। भाइयों, मुझे ध्यान में है आदरणीय मनोहर लाल जी ने, मैं ये बिल्कुल नजदीक से देखता था, जो हमारे श्रमिक भाई थे, जो काम बंद हो गया था, घर में बैठे थे कोरोना के कालखंड के अंदर, परंतु सरकार ने उनकी चिंता की और उनके खाते के अंदर जो हमारा BOCW बोर्ड है, जो हमारे कंस्ट्रक्शन के श्रमिक भाई हैं, उनके खाते में लगातार भाइयों 5-5 हजार रुपया 3 महीने तक पहुंचाने का काम भी मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। भाइयों, इस बात की मुझे भी खुशी है, नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे देश के श्रमिक हैं कि उनको किसी प्रकार की दिक्कत समस्या ना आए, उन्होंने 3 महीने तक लगातार 500 रुपया उनके खाते के अंदर डायरेक्ट पहुंचाने का काम भी वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। कि वो काम पर तो जा नहीं सकते थे, उनको किसी प्रकार की दिक्कत समस्या घर में ना हो, उसके लिए राशन भी पहुंचाने की व्यवस्था की और कैश भी उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप सब बड़े प्रमुख व्यक्ति हैं, आप लोग जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनको एक दिशा देने वाले व्यक्ति हैं। मैं आप लोगों से आग्रह ये करूंगा कि जो भी आपकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए अब हम बैठे हैं और वो कलम फिर इनके पास चली जाएगी और यही लोग उसके अंदर बैठ करके कैसे कैसे करना है उसको ये करेंगे बैठ करके। पहले भी ये निर्णय लेते थे, आगे भी इनको दिक्कत नहीं आने देंगे। परंतु मैं आप लोगों के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के श्रमिकों को एक बात कहना चाहता हूं कि आपको अब किसी प्रकार की दिक्कत की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका भाई अब चंडीगढ़ के अंदर बैठा है, आप लोगों तक जो सरकार की योजनाएं हैं उनको पहुंचाने का निरंतर वो कार्य करेंगे, उसको सुनिश्चित करेंगे। जो भी आप लोगों की तरफ से विषय आएगा उसको पूरा करने का काम करेंगे। भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप ही लोग हैं,
यही तो देश का श्रमिक है, प्रदेश का श्रमिक है, जो इस विकास की गति को भाइयों आगे बढ़ाने का काम करता है, दिन रात पसीना बहाता है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं हरियाणा प्रदेश के सभी श्रमिकों से एक आग्रह करूंगा, एक एक वोट आप नरेंद्र मोदी जी को दे दीजिए। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक एक घर के अंदर हमने जाना है, एक एक व्यक्ति को मिलना है, और नरेंद्र मोदी जी ने जो आपके भाई को, मैं भी एक श्रमिक का बेटा हूं, आपके बीच से हूं, मुझे मालूम है कि श्रमिकों की समस्या क्या होती है, मैं बखूबी नजदीक से जानता हूं। परंतु मैं कहना चाहता हूं, जब आपका बेटा, आपका भाई नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में बैठाया है, तो हमारे हरियाणा प्रदेश के श्रमिकों की भी जिम्मेवारी बनती है कि जब 25 मई को भाइयों वोट डलेंगे, एक मुश्त एकजुट होकर के हरियाणा प्रदेश के सभी श्रमिक भाइयों कमल का बटन दबाएंगे, और जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो भाइयों 10 की 10 लोकसभा की सीटें वो नरेंद्र मोदी जी को देने का काम करेंगे। ये करेंगे क्या? जांगड़ा साहब बोल रहे हैं, जांगड़ा साहब एक बात बोल रहे हैं, जांगड़ा साहब कह रहे कहा 11वीं भी बोल दो। मैं आपको एक बात बताता हूं, कहीं भी ये मत सोचिए भी हमारे पास प्रत्याशी नहीं आया या ये नहीं आया। नरेंद्र मोदी बन करके मेरे श्रमिक भाइयों को आज पहरा देना है खड़ा होकर के, और नरेंद्र मोदी जी जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और मैं ये यहाँ के जो हमारे श्रमिक भाई हैं, जंग बहादुर जी भी बोल रहे हैं और जांगड़ा जी भी बोल रहे हैं कि 11वीं सीट यहाँ है। ये शुभ 11 का अंक होता है, हमारी संस्कृति में है, और इस 11 के अंक को 10 दिल्ली में भेजने हैं और 1 करनाल की सरदारी चंडीगढ़ में लेकर के जाएगी। भाइयों, इसके लिए एक एक वोट के लिए हम एक एक घर के अंदर जा करके भाइयों समझा करके कि यही वो सरकार है, यही वो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जो गरीब के घर के अंदर पैदा हुआ है और गरीब की समस्याओं को समझता है। मैं भी आपका बेटा हूं, आपके ही परिवार में पैदा हुआ हूं, मुझे श्रमिकों की समस्या का मालूम है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय मनोहर लाल जी का। मुझे मालूम है जब हमारे श्रमिक भाइयों के बच्चों की 40,000 बच्चों की स्कॉलरशिप रुकी थी, तो मैं मनोहर लाल जी के पास गया, मैंने कहा कि 40,000 बच्चों की स्कॉलरशिप रुकी हुई है, उनको हम देना चाहते हैं। मनोहर लाल जी ने कहा कि इसको कल ही जारी कर दो, बच्चों के एजुकेशन का विषय है, गरीब के बच्चों की पढ़ाई का विषय है, उसको रोकना मत और उसको तुरंत जारी करो। और मैंने 40,000 बच्चों की स्कॉलरशिप आप लोगों के सामने है, एक कलम से उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया था। भाइयों, ये सरकार, ये गरीब के हित की सरकार है, गरीबों की मजबूती के लिए काम करने वाली सरकार है। तो हम सब का भी दायित्व बनता है कि नरेंद्र मोदी जी को, भाइयों, ये देश का गरीब है, जो गरीब नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, ये श्रमिक है जो पसीना बहाता है। 25 मई को गर्मी भी बहुत होगी, परंतु पूरा पसीना बहा करके एक एक घर के अंदर जा करके बहुत बड़े मैंडेट के साथ कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपकी बातें हैं उन सब के लिए हम बैठे हैं, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सब पूरे प्रदेश से और करनाल से यहाँ पर आप पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका स्वागत करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत,
जय भारत माँ, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद।